आप देख रहे हैं पुलिस की आज न्यूज लाइव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला कलेक्टर पे आज मैं जिला कलेक्टर में हूँ। लास्ट कल छटनी होनी थी, आज लिस्टेड होना था सभी प्रत्याशियों के नाम। प्रत्याशी के नाम लिस्ट देखने के चलते आज यहाँ भीड़ लगी हुई है कि किसका नाम चढ़ा हुआ है, किसका नामांकन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। तो भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 59 अंजलि डोमाने जी ने प्रत्याशी के रूप में पार्टी कांग्रेस के द्वारा नाम नामांकित किया है। आइए जानते हैं अंजलि डोमाने द्वारा जनहित में क्या कार्य करेंगे, उनकी रणनीति क्या है। आइए नाम बताया। अंजलि डोमाने पिता श्री अजय डोमाने। कहाँ से खड़े हैं आप? वार्ड 59। जी। आप ये बताइए कि आपको कांग्रेस से जो पार्टी आपने खड़ी करी थी, मतलब कांग्रेस से आप खड़े हुए हैं, या आपकी प्रेरणा किसने दी कि आपको मतलब पार्टी में आना है? चाचा ने मेरे संजय डोमाने जी जो SC जाति के हमारे जिला उपाध्यक्ष भोपाल के। इसके पहले आप मतलब पार्टी के लिए जी मैं NOCI कार्यकर्ता थी पहले। NOCI पद में थे, ये NOCI कार्यकर्ता थी, इसलिए इन्होंने प्रत्याशी के रूप में नाम दायर किया है पार्टी से, कांग्रेस पार्टी। अच्छा आप ये बताइए कि आप अपने वार्ड में एक जनता है, जनता के विकास के लिए अभी तो जनता की बात कर रही है, जनता की जो मध्य प्रदेश की शासन की योजना होती है उनको आप क्रियान्वयन करवाएंगे। आपने कुछ ना वोटिंग बनाया होगा ना, कुछ योजना पत्र में भी लिखा होगा कार्य करने के लिए, तो आप जनता के लिए वार्ड में क्या करेंगे? सबसे पहले एक पार्षद का दायित्व होता है कि जनता की सेवा के लिए वो शपथ लेता है। जी तो जनता की सेवा एक अंतनगर विकास नगर सबने सुना होगा कि एक स्लम एरिया है, वहाँ पे प्रॉपर बिजली नहीं है। पानी जो नर्मदा सप्लाई अभी हुई थी तो ठीक है होती है, पानी मिल गया, लेकिन बिना बिजली के इंसान क्या अपना जीवन व्यापित कर सकता है? नहीं कर सकता। बिजली चाहिए, बच्चे पढ़ाई करते हैं। मेरे जैसे कई छोटे बच्चे हैं, जो हमारा निजी स्कूल है वहाँ पे भी कई बार लाइटें चली जाती थी, तो उसका निराकरण करने के लिए मैं मैदान में। अच्छा चलिए, ये तो बिजली की पानी की मतलब सड़क की बात हो गई है ना। हम ये चाह रहे हैं कि आपकी जो चुनाव की रणनीति आपने क्या बनाई, या वार्ड में क्या किस प्रकार से है ना चुनाव जीतने का है, जैसे क्या करेंगे वो चाचा बताएंगे, आप पूछिए उनसे। वो 15 से 20 साल उन्हें हो गए कार्यकर्ता जी। अच्छा आप ये बताइए कि चुनाव की प्रक्रिया जो हम वार्डों में करेंगे, इसकी रणनीति आपने बनाई होगी, किस प्रकार की जाएगी? मैंने पिछले 5 साल से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई थी और विकास के मुद्दे पे हमारा चुनाव होगा। चुनाव हमारा हम नहीं, जनता लड़ेगी, उनको जनता बताएगी कि विकास क्या होता है। ठीक है। पिछले 18 साल से 2004 में गंगाबाई कचकवा पार्षद के रूप में चुनी गई थी। उसके बाद 2009 में उनके पति चुने गए, फिर 2014 में उनके पति चुने गए। लेकिन वहाँ पर पार्षद का चुनाव तो हुआ, लेकिन विकास का चुनाव जीरो हुआ। आपका ये मानना जिस जगह रहते हैं उस नगर का नाम विकास नगर है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो। हमारा जो चुनाव है, हमारा जो मुद्दा है, हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, वो सिर्फ विकास के लिए। हम आज वहाँ रहते हमारी 7 पुश्तें हो गई, पीढ़ी हो गई, लेकिन लाइट नहीं। हमारी सबसे प्राथमिकता होगी कि उस वार्ड के हर घर में चाहे MPP लाइट दे या BHL लाइट दे। अगर BHL ये कहती है, MPP कहती है कि ये BHL से अधिकृत जमीन हम या लाइट नहीं देंगे, तो फिर आप ये नगर निगम का चुनाव मत करा, BHL चुनाव कराएगा। आप नगर निगम से झाड़ू मत लगवाओ, BHL झाड़ू लगवाएगा। आप नगर निगम के रोड मत बनवाओ, BHL बनवाएगा। ये सब ओसली बातें हैं। प्रयास नहीं हुआ, किसी ने प्रयास के जो कहावत थी वो चलाई नहीं। अगर क्षेत्र जो होता है, देखो जो एक पार्षद का दायित्व होता है, एक कार्य होता है, किसी भी समस्या को अगर कहीं ले जाएगा, चाहे वो SDM, कलेक्टर या कमिश्नर के पास, तो वार्ड का पार्षद ले जाएगा। लेकिन हमारे वार्ड में जो पिछले 18 साल से पार्षद थे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं है कि ये कार्य किस डिपार्टमेंट से होगा, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। और आज का जो दौर है वो शिक्षा का दौर है, क्योंकि आज गरीब बच्चों के यहाँ लाइट आ जाएगी, वो पढ़ेगा, और गरीब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा।
गरीबी जब दूर होगी। हमारा मुद्दा सिर्फ लाइट, बिजली और लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिलाने की लड़ाई है। वो लड़ाई हम लड़ेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए वोट पे आना पड़े, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े। अगर जनता विश्वास जिता के लाती है, विश्वास दिला के लाती है, तो निश्चित रूप से जनता के कार्य के लिए मैं कुछ भी करने के लिए प्रयास करूँगा और जनता को न्याय दिलाऊंगा। हमारे संविधान में हर एक इंसान को नागरिक का अधिकार दिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। इनका ये कहना है कि हमें न्याय दिलाना है लोगों को। एक तो पहली बात होगी न्याय की, दूसरी बात सड़क की, तीसरी बात पानी की। लेकिन मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश शासन में जितनी भी योजना है तो गरीबों को क्रियान्वयन नहीं हो पाती है, लोगों के आप इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, मतलब क्रियान्वयन करवाएंगे क्या? उसका सर जैसे भी जो स्कीम के लो या योजना के लो, जैसे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट से अधिकृत हो, उसके लिए मैं जैसे कलेक्टेड ऑफिस से हमें एक चार्ट आता है कि जो योजना है निरंतर जो लोगों के लिए, गरीब बस्तियों के लिए जो जारी होती है, उसका एक चार्ट आता है। चार्ट लाके हम उस योजना में काम करेंगे कि हम हमारे मोहल्ले में जो गरीब बस्ती में जो लोग निवास कर रहे हैं उनको योजना से लाभान्वित कैसे करवाएं। मैं आपको बता दूँ, ये पार्षद आप लोग अच्छी बात कर रहे हैं। आप यदि जनता के हित के लिए बात कर रहे हैं तो अच्छी है, आप जीत गया तो बहुत अच्छी बात है। जनता जिताएगी। हाँ जी, जनता जिताएगी, अच्छी बात है। लेकिन वार्ड में ही योजना का क्रियान्वयन हो जाता है, जैसे सामुदायिक भवन होता है, वार्ड एरिया होता है, जोनल एरिया होता है ना, उसकी गाइडलाइन भी बता देता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ जब से 2003 से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जब से स्थापित हुई है, आपको कई योजनाएं सिर्फ पेपर पे दिखती है और मुँह ज़बानी मौखिक दिखती है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचती। अभी कोरोना काल में तो भाजपा के लोगों ने हमारे गरीब बस्तियों में आटा बांटा, वो आटा तक खा गए, वो बेच दिया, वो पेपर की कटिंग भी मेरे पास रखी। कहीं ना कहीं आपको आपके अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आपने जो कहा मैंने माना, हम किसी से मांगेंगे तो भिखारी कहलाएंगे और छीनेंगे तो अधिकारी कहलाएंगे। तो हम छीनना चाहते, मांगना नहीं चाहते। आप एक बात और बताइए, आपके क्षेत्र में राशन कार्ड तो बिल्कुल है ना, तो राशन कार्ड में क्या है, कहीं कहीं क्या पूरे भोपाल में क्या, हर पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि राशन कार्ड में बना है दलालों का अड्डा, है ना, वो मिल नहीं पाता है गरीबों को उनकी योजना का लाभ। तो क्या वो दलालों का कहीं 3,000, कहीं 5,000, कहीं 10,000, तो उसको आप खत्म करेंगे या नहीं, निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि मेरी गरीब बस्तियों में पहले तो कैंप लगा के लोगों के राशन कार्ड के फॉर्म भरे जाए, और अगर वो फॉर्म भरे गए हैं तो अगर उनका 90 दिन में डिसीजन नहीं हुआ तो मेरे को कलेक्टर साहब जवाब देंगे, राशन कार्ड या SDM साहब जवाब दें, कलेक्टर बने क्यों नहीं। मैं शिवनाम पुलिस शिकायत के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहें खुली शिकायत न्यूज़ लाइव के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें।